Hello everyone, welcome to all in new class. Dear student, today we will start the new lesson Safety and First Aid. Safety and First Aid इसकी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं. डियर स्टूडेंट, अक्सर देखा होगा आपने कि आपको घर पे, स्कूल पे, रोड पे, कहीं खेलते वक्त कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छोटी मोटी चोट लग जाती है. ठीक है. अब ये एक्सीडेंट्स ना होने पाए, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. और अगर मान लीजिए हो जाते हैं एक्सीडेंट्स, तो उसके लिए क्या क्या प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सेफ्टी एट होम, अगर हम घर पे हैं तो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे. सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी को ध्यान में रखना है. सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे हैं तो वहाँ पे हमें क्या किस तरह की से सेफ्टी को ध्यान में रखना है. फर्स्ट एड क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है. जनरली होता क्या है, सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि एक्सीडेंट जो है रोड पे होते हैं जब दो व्हीकल्स आपस में टकरा जाती हैं, या कोई व्हीकल्स कोई पर्सन किसी व्हीकल से टकरा जाता है तो उसी को एक्सीडेंट बोलते हैं. बट ऐसा नहीं है. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं. अगर आप चेयर पे बैठे हैं और वहाँ से गिर गए तो वो भी एक्सीडेंट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा. आप बेड पे सो रहे हैं, वहाँ से गिर गए और चोट लग गई आपको, तो वो भी जो है एक्सीडेंट ही कहा जाएगा. तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. एक्सीडेंट जो है वो कहीं भी और किसी भी समय हो सकते हैं. ठीक है. तो पहला जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्सीडेंट कब और कैसे होते हैं. तो देखो, एक्सीडेंट कब हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे और कहाँ पे हो जाएंगे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है. कभी भी हो सकते हैं और किसी भी समय हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. दे अक्योर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं. तो उसका आंसर है आपकी केयरलेसनेस की. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आप केयरलेस हैं, मतलब सावधान नहीं है, असावधान है, मतलब लापरवाही से कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर एक्सीडेंट्स रोका कैसे जाए, कैसे एक्सीडेंट्स को से बचा जाए. तो उसके लिए एक ही तरीका है कि बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट, हमेशा केयरफुल रहिए और हमेशा सावधान रहिए. ठीक है. दूसरा, वी नीड टू रिमेंबर एंड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. दूसरा तरीका है कि हमें हमेशा जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको लर्न होना चाहिए. सेफ्टी रूल्स हमें मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना होता है. ठीक है. तो अगर आपको चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो, तो उसके लिए आपको दो काम करना है. हमेशा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, और दूसरा जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर जो है एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए क्या उपाय है, क्या प्रोसेस है, तो सिंपल सा है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, और दूसरा हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. इस तरह से आप एक्सीडेंट से बच सकते हो. द सेफ्टी रूल्स हेल्प अस एंड अदर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. सेफ्टी रूल्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और दूसरे के भी हेल्प करते हैं. ठीक है. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए. अब ये जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ना, ये सेफ्टी रूल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं. जैसे अगर आप घर पे हो तो वहाँ पे अलग सेफ्टी रूल्स होंगे. अगर आप रोड पे चल रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी रूल्स अलग होते हैं. अगर आप प्लेग्राउंड में चल रहे हो, प्लेग्राउंड में हो आप, तो वहाँ पे कुछ अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं. ठीक है. तो इन सभी सेफ्टी रूल्स को हम जानेंगे कि अगर हम घर पे होते हैं तो वहाँ पे कौन से सेफ्टी रूल्स का यूज करेंगे. तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं सेफ्टी एट होम. अगर हम घर पे हैं तो क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. इन
अब देखो, जब आप घर पे हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स पहले कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पहला तो एक्सीडेंट आपका हो सकता है किचन में, क्योंकि किचन एक डेंजरस प्लेस होता है, ठीक है। किचन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्लेस एट होम। हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला जो रूम होता है वो कौन सा रूम होता है? किचन रूम होता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन। तो इसलिए हमें किचन में क्या करना है? बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। अब हम कैसे वहाँ पे किचन में केयरफुल रह सकते हैं? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या करना चाहिए हमें अगर हम किचन में हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि डू नॉट वियर लूज नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। अगर आप किचन में हैं तो कोई भी लूज क्लॉथ्स ना पहने और नायलॉन का क्लॉथ्स ना पहने। ऐसा क्लॉथ ना पहने कि आप चल रहे हैं सीधे और आपके जो क्लॉथ्स हैं वो उड़ रहे हैं दाएं तरफ, ठीक है। आप इधर चल रहे हो, आपके क्लॉथ्स इधर उड़ रहे हैं। ऐसे क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। हमेशा टाइट फिटिंग, मतलब टाइट फिटिंग भी नहीं हो, मतलब बॉडी को आपके ढीला ना हो, एकदम वेल साइज हो, ठीक है। दूसरा, अब ढीले कपड़े पहनने से होगा क्या? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बता दिया कि लूज नहीं पहनना चाहिए, नायलॉन को भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दिस में कैच फायर इजिली। जो नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं और ये तुरंत फायर कैच कर लेते हैं, तुरंत आग लग जाती है इसमें और बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं। दूसरा, अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो इधर उधर हिलते जो है रहेंगे, पता चला उसमें गैस की कहीं गैस स्टोव जल रहा है और हल्की सी उसमें लपट भी आती है उसकी, तो वो जो है आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, डू नॉट प्ले विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक मैच स्टिक्स, गैस स्टोव्स एंड फायर क्रैकर्स एज दे कैच फायर इजली। दूसरा काम ये करना है कि डू नॉट प्ले विथ ऑब्जेक्ट्स। मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना है, गैस स्टोव्स के साथ नहीं खेलना है, फायर जो क्रैकर्स होते हैं उनके साथ नहीं खेलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मैच स्टिक से अगर आप खेल रहे हो और पता चला कहीं पे जो है ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें आग लग जाए, पेपर्स, प्लास्टिक या फिर क्लॉथ्स वगैरह रखे हैं, तो अगर हल्की सी भी आग लग जाती है और आप ध्यान नहीं देते हो तो उससे क्या होगा? वो आपका पूरे घर में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी हम किचन में जाते हैं तो हम मैच स्टिक को ना छुएं तो बेटर है, गैस स्टोव के पास ना जाएं, फायर क्रैकर्स के पास ना जाएं, ठीक है, ओके। ये देखिए, जैसे ये लेडीज़ हैं, ये यहाँ पे लूज क्लॉथ्स पहनी हुई हैं, इसको क्या बोलेंगे? लूज क्लॉथ्स। अब देखिए ये इनका जो दुपट्टा है ये यहाँ पे झूल रहा है और देखिए यहाँ पे ये गैस जल रही है, और अगर ये दुपट्टा इनके गैस से टकराता है तो क्या होगा? ये आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बच्चे हैं, ये मैच स्टिक से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डेंजरस है, ये काम नहीं करना है और ये काम आपको नहीं करना है, ये दो काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ओके। नेक्स्ट, प्लेस द शार्प नाइफ एंड फोक्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। अब आप जब जाते हो किचन में तो वहाँ पे कुछ और डेंजरस चीज़ें मिलती हैं, जैसे वहाँ पे मिलते हैं शार्प नाइफ और फोक्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर आप गलती से ये आप इन पे गिर गए या ये कहीं किसी जो है उसको लग गए तो जो है आप जो है क्या हो जाओगे? आप घायल हो जाओगे, ठीक है। You will got injured. Always be careful while holding the hot things and steaming kettles. जब भी आप गर्म चीज़ों को पकड़ेंगे हमेशा सावधान रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हॉट चीज़ों से भी एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, आप जल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ हमने कहा नाइफ और जो फोर्क्स होते हैं इनको हमेशा प्रॉपर प्लेस पे ही रखें। जैसे इनका देखिए एक प्रॉपर प्लेस यहाँ पे लगा हुआ है, आप अगर वहाँ से कोई चीज़ उठाते हैं और अपने वर्क कर लिया तो उसको आपको फिर वापस उसी प्लेस पे ही रखना है, ठीक है। पता चला आपने यहाँ से वर्क किया और यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है, तो ये जो है काम आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, टेक precautions while touching the wires at the back side of a fridge or other electrical appliances। किचन में और क्या होता है? एक आपका होता है फ्रीज, ठीक है। अब फ्रीज में क्या होता है कि फ्रीज के बैक साइड में आप देखो ये वायर लगी होती है, ठीक है।
तो हमेशा यहाँ से सावधान रहना है। अगर आपको पहली चीज़ कि आपको फ्रिज के पीछे जो है जहाँ वायर्स लगे होते हैं वहाँ पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे ये प्लग लगाने जाते भी हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके हाथ गीले ना हो, पैर गीले ना हो, और आप जो है पैरों में स्लीपर्स वगैरह पहन ले, ठीक है, तब जो है इसको टच करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये बच्चा जो है यहाँ पे ये हॉट चीज़ों के पास, ये जो गर्म दूध, देखिए मिल्क है, ये दूध है, खोल रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है, मिल्क बॉइलिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये बच्चा जो है यहाँ पे था। तो देखिए इसकी मॉम जो है इसको डांट रही है कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना है आपको, ठीक है, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। ओके, ये देखिए लेडीज़ हैं, ये इन्होंने अपना काम किया और वापस इसको उसी प्लेस पे रख दिया। तो ये काम आपको भी करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा, जब आप घर में होते हो तो दूसरा जो आपका एक्सीडेंट्स होने का जो चांसेस हैं, आपके रूम में एक और प्लेस है, वो है टॉयलेट एंड बाथरूम। एक प्लेस ये भी है जहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस रहते हैं। अब आप बोलोगे सर टॉयलेट और बाथरूम में क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं? देखिए बेटा, टॉयलेट और बाथरूम में क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, देखिए अभी हम जानते हैं। पहला, डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर्स, यू और समवन एल्स मे स्लीप ओवर इट। पहला काम आपको ये करना है कि सोप और शैम्पू, आप जान रहे हो, ये आपको टॉयलेट और बाथरूम के जो फ्लोर होते हैं, जो फर्श होते हैं, वहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं रखना है? देखो बेटा, जब आप टॉयलेट और बाथरूम के जो शॉप पे, जब ये आप टॉयलेट और बाथरूम के फ्लोर पे जब ये शॉप रख देते हो, तो इससे ये जो आपके फ्लोर होते हैं वो स्लीपरी हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्लीपरी हो जाते हैं, और जैसे ही आपका पैर इस पे पड़ेगा आप जो है गिर जाओगे इस तरह से, ठीक है। और जब आप गिरोगे इस तरह से तो आप इंजर्ड हो सकता है आपके पैर जो है मोच आ जाए, आपके हाथों में मोच आ जाए, कभी कभी तो जो है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा वहाँ पे डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब आप जो है बाथरूम और टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो उसको जो है फ्लोर को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दें ताकि वो स्लीपरी ना रहे, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर एप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक्स जो स्विच होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, एप्लायंसेस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक के सामान, ठीक है ना, बिजली के जो सामान होते हैं उनको आपको क्या करना है, गीले हाथों से टच नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, गीले हाथों से क्यों नहीं टच करना है? देखो होता क्या है, जब आपके हाथ गीले होते हैं ना, वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक का क्या होता है, इलेक्ट्रिक को बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व करता है। अगर आपके हाथ गीले हैं तो आपको तुरंत जो है शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है, करंट का फ्लो जो है बहुत जल्दी हो जाता है। वाटर जहाँ पे होता है वहाँ पे करंट बहुत ही ईजिली फ्लो करता है, उसमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को जब आप जा रहे हैं टच करने या इलेक्ट्रिक स्विचेस को जा रहे हैं टच करने के लिए, तो कभी भी वेट हैंड्स गीले हाथों से न जाएं, ठीक है। ओके। दूसरा, इन रूम, आप जानते हो कि घर में एक रूम होता है जो है जिसको हम बेडरूम बोलते हैं। अब रूम में क्या क्या बेटा देखो जो है प्रिकॉशंस होते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रूम के अंदर जो है क्या क्या जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। रूम में तो कुछ नहीं होता, चुपचाप हम जाके जो है सो जाते हैं। देखो होता क्या है, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग ऑन योर बेड टेबल। हमेशा जब आप देखो आपके घर में क्या होता है, रूम के अंदर बेड भी होते हैं और टेबल भी होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी चीज़ों पे जो है जंप करने लगते हैं, टेबल पे जंप करने लगेंगे, टेबल से चेयर पे, चेयर से टेबल पे, ठीक है, या फिर सम टाइम वो बेड पे भी जो है जंप करने लगते हैं। देखिए जैसे ये बच्चा है, ये बेड पे जंप कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है बैट रखा हुआ है, ये बॉल रखी हुई है, ये टेबल रखा हुआ है। अगर ये बच्चा यहाँ से नीचे गिरता है तो क्या होगा, अगर टेबल से टकराता है तो भी इंजर्ड होगा, नीचे गिरता है तो भी इंजर्ड होगा, यहाँ बैट रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से वो इंजर्ड हो सकता है। तो जब भी आप रूम में रहें आपको ये काम नहीं करना है, ये काम सिर्फ आपको प्ले ग्राउंड में करना है, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले और वर्क विथ शार्प थिंग्स। कभी भी जो शार्प थिंग्स होते हैं ना, जो नुकीली चीज़ें होती हैं, उनसे आपको प्ले नहीं करना है या कोई काम नहीं करना है, ठीक है। कीप योर टॉयज़ एट प्रॉपर प्लेस। देखिए ये बच्चा जो है टॉयज़ को अपने यहीं पे फेंका हुआ है, तो ये काम नहीं करना है, आपको अपने टॉयज़ को क्या करना है, प्रॉपर प्लेस पे रखना है। अगर ये देखो ये टॉयज़ इस तरह से फेंका हुआ है, अगर ये यहाँ से गिर भी जाता है तो इससे ये जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉयज होते हैं इनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है आपको। दूसरा काम क्या करना है बेटा, अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस और स्विचेस विथ वेट हैंड। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं और स्विचेस होते हैं, ये आपके रूम में भी होते हैं, तो उसको आपको वेट हैंड से टच नहीं करना है। ओके। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वेन एवर यू टेक मेडिसिन, आप जब कभी भी मेडिसिन लेते हो, ठीक है ना, टेक देम ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर और एल्डर्स। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में ये मेडिसिन रखी हुई है, और उन्हें जब सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है तो वो बिना किसी से पूछे जो है जाग कर के वहाँ से मेडिसिन लेते हैं और ले लेते हैं, खा लेते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप बोलोगे सर क्यों नहीं करना है, फर्स्ट एड में तो सारी दवाएं रखी होती है और हमें सब पता होता है कि ये किस चीज़ की दवा होती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो है जो डेट होता है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ की जो मेडिसिन होती हैं उनको लेने का तरीका होता है जो कि सिर्फ बड़ों को या डॉक्टर्स को ही पता होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप मेडिसिन को लेने जाओगे तो आप अपने बड़ों से या फिर डॉक्टर से क्या करोगे, कंसल्ट कर लोगे। ओके। तो ये काम आपको नहीं करना है। पहली चीज़ देखो, ये बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहा है, ये काम नहीं करना है। दूसरा देखिए, ये बच्चा जो है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से यहाँ पे टच कर रहा है, वो भी देखियो कैसे, ये तुरंत अभी बाथरूम से नहा करके आया और देखिए ये टच कर दिया। ये काम भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये बच्ची देखिए, ये गुड़िया जो है ये मेडिसिन ले रही है यहाँ से, और इसके अगल बगल कोई भी जो है एल्डर्स या कोई भी डॉक्टर्स नहीं है। आप कोई भी ये काम नहीं करना है। आपको पहले अपने एल्डर से और डॉक्टर से क्या